हम कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। नमस्कार, जय श्री राम। आज के इस वीडियो में मनोज मुंतशिर को हम जवाब दे रहे हैं। आज तो इस वीडियो में तू करके ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि तूने भी हमारे भगवानों को अपनी फिल्म में तू तड़ाके की भाषा से बात किया है। रावण भी साधु का वेश लेकर सीता हरण किया, वैसे ही मनोज मुंतशिर भी कोई रावण से कम नहीं है। मनोज मुंतशिर भी पहले राम भक्त और हिंदुत्ववादी बनकर जनता का विश्वास जीता और बाद में रावण जैसा अपना स्वरूप दिखाई दिया। अब देश में दुनिया में सारे सनातनियों से जब बवाल होने लगा तो माफी तो दूर की बात, उसने जो सफाई कर देते हुए जो पोस्ट लिखा है उसी की बातों को पढ़ते हुए उसको जवाब देते हैं। राम कथा से पहला पाठ जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। क्या तूने किया? सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। समय के साथ कैसे सब बदल जाता है और कैसे भावना रह जाती है। अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, समय के साथ उसको सही या गलत ठहरा सकते हैं। लेटेस्ट उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ताजा उदाहरण से जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। केरला स्टोरी से जो उन महिलाओं की, उन बच्चियों की परिस्थिति पता चली, क्या वो किसी भी समय में कैसा समय, हाँ समय के अनुसार ना, तो किसी भी समय में वो क्या सही हो सकता है। अभी की बात छोड़ दो, द्वापर त्रेता में चलते हैं। राम जी के समय में भी रावण ने उसके बहू पर बलात्कार किया था, इसलिए उसको श्राप भी मिला था कि वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर उसे छू भी नहीं सकता है। इसलिए सीता को अपहरण करके भी सीता जी को टच नहीं कर पाया। तो उस युग में गलत था, तो इस युग में क्या सही हो सकता है? सही हमेशा सही रह सकता है, गलत हमेशा गलत ही रहेगा। समय कोई भी हो, कोई भी समय हो। आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे हैं। 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया, मां सीता के सतीत्व का वर्णन किया, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी, जो पता नहीं क्यों मिली। हाँ, मैं तो कहीं लगा नहीं तूने, मतलब चलो किया, बहुत प्रशंसा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत स्तुति की। मां सीता जी के लिए क्या सतीत्व का, सीता के सतीत्व का वर्णन किया, मुझे तो नहीं लगा कहीं पर। लेकिन चलो किया भी, तो वो आपके डायरेक्टर ने वो कम कपड़ों वाले ब्लाउज पहनाकर और वो सीता जी का सतीत्व हमको दिखा दिया। क्या कैसा आप सोचते हैं सतीत्व? और रही बात, आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे, इतनी अच्छी अच्छी स्तुतियां लिखी, उन पर ध्यान नहीं दिया, और कुछ 5 पंक्तियां गलत स्वीकार तो आप कहीं कर ही नहीं रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया। आपकी भावनाएं आहत हुई, आपका प्रॉब्लम है ना। पहले तो 5 पंक्तियों पर भावना आहत नहीं हुई है। 5 नहीं, 500 गलतियां निकाल सकते हैं आपके डायलॉग्स में से ही। पिक्चराइजेशन वो गलती जाती है चलो डायरेक्टर पर, यहां मैं बात कर रहा हूं आपके लिखनी पर। खाली 5 पंक्तियां हैं गलत। गलत मतलब आपके हिसाब से तो कुछ है ही नहीं, खाली 5 पंक्तियों से देश की जनता की भावना आहत हो रही है। ये बात आप ऐसे कर रहे हैं ना सर, काय का सर मैं खुद भूल जाता हूं बात तू ऐसे कर रहा है ना। बहुत अच्छे नस्ल की गाय का मैंने दूध लाया, उसमें काजू बादाम किशमिश जो जो सूखा मेवा अच्छा डाल सकता था डाला, मिश्री डाला, बढ़िया खीर बना रही थी, और उसमें मैंने 2-5 नींबू के खट्टे बूंद डाल दिए, तो खीर कैसे खराब हो गई? तूने तो पूरे नींबू के शरबत में ही खीर बनाने की कोशिश की है मनोज, और उसमें 2-4 बूंदे दूध की डाली है। और रही बात भावनाएं हुई, तो उन सैकड़ों पंक्तियों की यशगान, और क्या यशगान किया,
सतीत्व का वर्णन, उनकी प्रशंसा भी मिलनी थी। प्रशंसा जब तूने अच्छा काम किया है ना तब तुझे पूरी मिली है, पूरे पैसे भी मिले हैं, पूरा यश भी मिला है और पूरा तेरा गुणगान भी हुआ है। कहाँ तेरा यशगान नहीं हुआ, कहाँ तेरा सम्मान नहीं हुआ। जब तूने कुछ सही अच्छा किया है तो तेरी प्रशंसा भी हुई है, जब तूने गलत किया है तो तुझे गाली भी मिलनी ही है। और देखने वाली बात ऐसे है ना मजे की, मनोज में कुछ गलतियां नहीं है भाई। मनोज बहुत अच्छा, बहुत साफ है, बस दो ही गलती है, खुद की अकल नहीं और अपना हितैषी है उसकी बात मानना नहीं। इतना देश में कई बार तो बोल देता है कि आईटी सेल का काम है यो आदि पुरुष को बहिष्कार करना और इसके बारे में बुरा बोलने का। हम लोग आईटी सेल के आदमी लग रहे हैं? इतने सारे यूट्यूबर्स, इतने सारे चैनल्स, इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट, सब लोग चिल्ला चिल्ला के देश में थिएटर में जाके लोग हंगामा कर रहे, सब कर रहे, सब लोग आईटी सेल के आदमी हो गए। ओके यार तूने तो इतना बड़ा मसाला दे दिया ना, सारा साल भर लोग वीडियो बनाते रहेंगे और तुझे चाहिए था कि गलती हो गई, स्वीकार नहीं भी करना और चुप बैठ जाना चाहिए था। जाके और सफाई देने लग गया तू। मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे, वही मेरे अपने जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने मेरी ही माँ को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। मैं सोचता रहा। ओके आगे बाद में पढ़ता हूँ, इस पॉइंट पर लेते हैं पहले। तूने जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों कविताएं पढ़ी, उन्होंने मेरी माँ को अभद्र भाषा से गाली दी, ऐसा कहना है। तो जो की बात मैं ये तेरे डिफेंड में आता हूं इस बारे में कि किसी की माँ बहन को गाली नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। तेरी गलती है, तुझे हम दे सकते हैं। लेकिन एक बात समझने जैसी ये भी है ना, जिसका जहां पर ज्यादा लगाव, जुड़ाव और ममता और स्नेह और अटैचमेंट रहता ना, उसी के बारे में उसी की कसम भी दी जाती है और उसी की गाली भी दी जाती है। तो ये शुरुआत तूने की है। लोग आज तुझे गालियां दे रहे हैं ना, माँ बहन की भी, हमने तो नहीं दी। और मैं मेरे दर्शकों से भी कहूंगा कि इस तरह से गाली देना ठीक नहीं, लेकिन गुस्सा इतना है ना कि स्वाभाविक निकलेगी और यह शुरुआत तूने की है। माँ बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर तूने कविताएं पढ़ी ना, तो उस समय तुझे तालियां भी मिली है, शाबाशी भी मिली है और तेरा यश भी हुआ है। लेकिन आज सबके आस्था के केंद्र माता सीता जी को तूने गाली दे दी ना फिल्म में। तूने कितनी दी वो बाद का विषय है, लेकिन तू उस टीम का हिस्सा है तो तुझे भी उसमें लिया जाएगा। सीता को किस रूप से दिखाया, हमारी माता सीता को किस रूप में चित्रित किया, किस तरह से दिखाया गया, उसलिए माता सीता का, हमारी माता का अपमान हुआ है। तो शुरुआत तो तूने की है। माता को गाली नहीं देना चाहिए, तो शुरुआत तूने की, इसलिए तुझे गालियां भी मिल रही है। सोचता हूं मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहां से आ गई कि वो श्री राम का दर्शन भूल गए, जो हर माँ को अपनी माँ मानते थे। कड़वाहट ना भाई, ये गालियां और कड़वाहट इसीलिए है कि तूने न रामायण का कदर किया, न तूने राम जी का कदर किया। तू कदर करे नहीं करे वो तेरा इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, लेकिन इस तरह से रामायण को विकृत तो नहीं कर सकते। जो तूने ये महापाप किया है, इसलिए तुझे कड़वाहट मिल रही है, तूने खुद होके ले ली है। हम सब तेरे फैन ही थे और इसीलिए जो भी फिल्म देखने गए तेरी वजह से, तू ही टीवी पे आकर के बोल रहा था ना एग्जैक्ट ऐसे करके, एज इट इज एग्जैक्ट रामायण है, वही स्टोरी है। बाद में गाल पे जूता पड़ा, पब्लिक को मालूम पड़ा क्या हक क्या आया है वहां पर। ये रामायण है ही नहीं, रामायण से फुल्ली इंस्पायर्ड है। और आश्चर्य की बात समझ में नहीं आ रही कि लोगों को कड़वाहट क्यों आई है। भाई सब लोग तेरे हित में चाहते इसलिए बोल रहे हैं। तुझे भी चाहिए कि भावना का आदर होना चाहिए, तो तुझे भी भावनाओं के, लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए इस चीज को एक्सेप्ट करके माफी मांगना चाहिए। और जबरदस्ती वाली माफी नहीं चाहिए भाई। ईमानदारी से तुझे गिल्ट एहसास होता हो ना तो करना, नहीं तो देते रहे सफाई। जनता ने तेरा फैसला कर ही दिया है। शबरी के चरणों में ऐसे बैठे जैसे कौशल्या के चरणों। भाई तू शबरी के और इन दार्शनिक चीजों पे मत ही जा अभी।
तुझे लगा इन शब्दों से, इन भाषा से वापस सिंपैथी हासिल करेगा, संभव नहीं है अभी। आगे हो सकता है 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की, मैं जान नहीं पाया। 3 घंटे की फिल्म में क्या 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया। आदमी इतना लिच्चड़, इतना वाहियात कैसे हो सकता है मनोज? 3 घंटे की फिल्म में 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना, मतलब ये दोष है, अगर कुछ गलत दिख रहा तो हमारा दोष है। हाँ, रामायण कोई कल्पना नहीं है, ना कल्पना कर सकते हैं। हाँ चलो, कल्पना करते भी है ना, तो कहीं शास्त्रों से, संतों से जो कथा सुनी है, तो उसको एक इमेजिन करके हम फील कर सकते हैं, भगवान ऐसे थे, ऐसे हो सकते हैं, इमेजिन करके कुछ भी अपना मन घड़त वमन उस पर थोप नहीं सकते। ये भी एक्चुअली ये भी मुझे ध्रुव राठी की नकल लगती है सारी, जो आप दोनों भाई लगते हैं मुझे ऐसे। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, जो भी संतों ने रामायण लिखी, एक रामायण नहीं लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी है, और आगे भी जिन्होंने लिखी है ना रामायण, ऐसे तेरे जैसे मन में आया मैं कुछ करता हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं कुछ लिखता हूं, इस भावनाओं से नहीं लिखी है सर। तो काय का सर, ये संत राममय हो गए थे। जब भी राम की भक्ति में अपने आप को पूरा ढाल दिया, पूरा साधना काल उनका पूरा जीवन राममय हो गया। तुलसीदास जी के यहाँ तो राम लक्ष्मण कहते हैं उनके द्वारपाल बनकर आते थे, उनके कुटिया की चौकीदारी करते थे। तू भी संत बन जा इनके जैसा, फिर लिख के देख। इन लोगों ने भी, जो भी संत है, वाल्मीकि जी हो गए, तुलसीदास जी हो गई, और भी अन्य सभी महान संतों ने जितना भी राम से प्यार किया, राम की साधना में रत हो गए, पूरा राममय उनका जीवन हो गया, और उसके बाद उनको कुछ गाने का मन किया तो उन्होंने जो लिखा वो उनकी रामायण कही जाती है। जैसे गीता जी कृष्ण ने लिखा तो उसके वर्जन नहीं बने। जो जो संतों ने उस विषय में घुस गए, पूरा जीवन संतमय हो गया, उसके बाद उनको उनकी शैली में, उनकी भाषा में जो कहने जैसा लगा, उसको उन्होंने रेफरेंस करते हुए लिखा है। तो इसका मतलब अवधूत गीता हो गई, ज्ञानेश्वरी गीता हो गई, ऐसी बहुत सी गीताएं अनेक टीकाकारों ने गीता लिखी है। तो मेन तो सोर्स गीता जी है, मेन तो सोर्स रामायण है। बाकी लोगों ने भी लिखा है, तो जो चीज जैसी है उसी को लेकर थोड़ा बहुत अपना इनपुट मिलाते हुए, मतलब उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार वहां के लोगों में राम के प्रति श्रद्धा जगे, भाव बढ़े, और उनका भी जीवन राममय हो जाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा इनपुट देकर लिखा होगा। तेरे जैसे अहंकारी होकर मैं बड़ा कवि हूं, मैंने इतना बढ़िया लिखा है, इस तरह से तो नहीं लिखा है। ऐसे भी संत हो गए जिन्होंने राम जी की साधना करते करते, आज तो विज्ञान भी मानता है कि टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है, तो उन्होंने पीछे जाकर रामायण का काल भी, अयोध्या कैसी थी, वो सब चीजें भी देखी है। और ऐसे भी संत हुए जिन्होंने उस समय टाइम ट्रेवल करके आगे के युगों में जाकर भविष्यवाणियां कर रखी है कि आने वाले कलयुग में, आने वाले काल में इस तरह से होगा। ये तो आप भी मानते हैं कि टाइम ट्रेवल चीज कुछ है, और विज्ञान लोग इस पे संशोधन कर रहे हैं और इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो रामायण कोई काल्पनिक नहीं है। तुलसीदास जी भी ने लिखा होगा तो उन्होंने भी कुछ अध्ययन किया होगा, कुछ आध्यात्मिक अनुभूति की होगी, कुछ उस तरह से उन्होंने अनुभव और किए होंगे, कल्पना। और उसमें 3 मिनट लोगों की जिंदगी निकल गई रामायण को और राम जी को अभ्यास करते हैं, समझते हुए, और तो 3 घंटे में दिखा रहा है, और 3 घंटे में 3 गलतियां एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी गलती कि हमको गलत दिख रहा है। हाँ, तूने शिवोहम राम सिया राम आदि स्तुतियां भी लिखी है। तुलसीदास जी या वाल्मीकि जी बन गया है कलयुग का। इन लोगों ने भी स्तुतियां लिखी, बाद में हाथ जोड़ लिए, भाई हम गुणगान नहीं कर सकते। वेदों ने भी नेति नेति कह दिया था, प्रभु का गुणगान नहीं हो सकता, नहीं कोई कर सकता है। जिसने जितना गाया अपना मुख पावन किया है। तू एक पैसा पहला पैदा हुआ है जिसने, जो दावे से कह रहा है मैंने इतनी स्तुतियां लिखी है। ऐसा तो बोला ना शुरू में कि रावण जैसे ही तेरे गुण लग रहे हैं। अभी रावण में भी ऐसे ही अहंकार था, मैं इतना बड़ा शिव भक्त हूं,
और तूने लिखा भी तो कोई उपकार नहीं किया ना, पैसे लिए तूने, कितने करोड़ में बिक गया था। गीत के लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा है तुझे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे अपने थे और रहेंगे। हम भी तो यही कह रहे हैं, अपना समझते हैं तभी कोई तेरे हित की भावना से ही कह रहा है। किसी को शौक नहीं है तेरे पे बिन जरूरी गुस्सा करने का, सब तेरा हित चाहते हैं। इस नजरिए से लोगों के गुस्से को एक्सेप्ट कर। नितिन शुक्ला भी आकर तेरे लिए कुछ बोला है तो तेरे हित के लिए सुन। हम नए स्टाइल में इसको पेश कर रहे हैं। और मनोज मुंतशिर जी एक कहते हैं हिंदी में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ वैसा ही हो रहा है आपके साथ। एक तो आपसे गलती हुई, राधा दिन जनता से माफी मांगने के आप उसको डिफेंड कर रहे हो। आप कह रहे हमने इंटेंशनली ऐसा लिखा है, हम उसको लाइट करना चाहते थे। आप क्या लाइट करना चाह रहे हो? भगवानों को, अतुलित बलिदानों को, उनको लाइट करोगे आप, छोटा बनाओगे उनको, मिनिएचर। आप कर नहीं पाओगे। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है, जनता से आप माफी मांगे या ना मांगे, मंदिर जाके भगवान श्री राम के मंदिर में एक बार माफी जरूर मांग लीजिएगा। क्योंकि मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मैंने पुश्तें खत्म होती देखी है, चिराग खत्म होते देखे खानदानों के, बड़े बड़े खानदानों के। हाँ, 100 जहां परनाती होते ना वहां साफ हो जाता है, उसके बाद साफ एक नहीं बचता चिराग जलाना। तो ये गलती मत कीजिए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। आपने जो गलती करी है उसके लिए भगवान राम से, भगवान हनुमान से, माता जानकी से आप माफी मांगे, इसी में आपकी भलाई है। रावण भी कोई और नहीं था सकता, रावण को भी यही अहंकार था कि मैं ही सही हूं। और आप अपने शब्दों को एक बार दोबारा रावण के चरित्र को पढ़कर अपने शब्दों को और अपने बयानों को एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि उससे आपका मिलता जुलता कुछ हिसाब हो रहा है, वो भी महाज्ञानी महापराक्रमी था, विचार कर लीजिएगा। उसको भी यही घमंड था, यही अहंकार था कि मैं ही सही। थोड़ा विचार कर लीजिए, फिर न कहिएगा बताया नहीं। आपके शुभचिंतक के तौर पर बता रहा हूं, बाकी आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जनता तो आपका हिसाब कर ही देगी। हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा। अच्छा, अब तू सनातन के आड़ में छुपेगा। और सनातन इतना लाचार और मोहताज या अपाहिज नहीं है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने से सनातन हार जाए। हिंदू सनातन बोलने से तू छुप जाएगा। हम सनातनी हैं, हिंदू है, लेकिन मूर्ख नहीं है। ओके, आगे लिखता है, हमने आदि पुरुष सनातन सेवा के लिए बनाई है और आप भारी संख्या में देख रहे हैं और मुझे विश्वास है आगे भी देखेंगे। भाई, तूने आदि पुरुष सनातन सेवा के लिए नहीं बनाई है, ये आप लोगों ने सेवा के लिए नहीं, मेवा के लिए बनाया है। और ये मेवा आपको पचने वाला नहीं है। ज़्यादा मावा खा लो ना तो बदहजमी और आगे आके ब्लॉकेज आदि बहुत सारी बीमारियां होती है, वैसे ही हो रही है आपको और होगी। बाकी लोगों को भी एक बात शायद कहीं ये बात छुप जाती होगी, इग्नोर होती होगी, लेकिन ये आदि पुरुष आप लोगों ने एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर बनाया था कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। कई लोग बता रहे हैं इस चीज पर भी। अभी 2000 के नोट बंद हो गए, ऑनलाइन हाउसफुल बताना है, थिएटर के बाहर बोर्ड लगा देना है हाउसफुल, अंदर कोई जाता है तो 8 आदमी, 10 आदमी, 15, 20 आदमी, बाकी कुर्सियां खाली। समझ नहीं आता है, ये पब्लिक है सर, सब जानती है। बोरिया भर भर के 2000 के नोट ब्लैक मनी व्हाइट हो जाने वाले हैं। ये तो राम जी की कृपा है, या तो ये अवसर आपने बनाया था बढ़िया ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। सेंसर बोर्ड ने भी क्या ऐसे ही पास कर दिया होगा? इतनी वाहियात फिल्म, मानते हैं कुछ पैसे देकर भी पास की जाती है, लेकिन इतनी वाहियात फिल्म भी सेंसर बोर्ड पास कर सकता है? धृतराष्ट्र हो गया सेंसर बोर्ड। 500 करोड़ फर्स्ट टीजर के बाद जो क्रिटिसाइज कर रहे थे बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स, पहले ट्रेलर फिर बाद में पहला ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसके बाद सॉफ्ट हो गए, थोड़ा बुरा, बाकी अच्छा अच्छा बोलने लग गए। समझ नहीं आता। कई यूट्यूबर्स ने भी कहा है, हमारे पास भी अप्रोच हुआ था पॉजिटिव बातें करने का, लेकिन हमने धर्म से, रामायण से, राम जी से बढ़कर इनका पैसा नहीं समझा। 500 करोड़ कहाँ खर्चा हुआ है? 500 नहीं, 700 ज्यादा। फिर से जिसको लगता है ये राम जी का अपमान है, आवाज उठाया करे, फिल्म बैन हो। कई लोग मुझे मिल जाते हैं, कई बोलते हैं अरे छोड़ना, अरे छोड़ना, लेकिन मुझे गर्व है, अरे छोड़ना, अरे जाने देना, अरे छोड़ना, अरे जाने देना, इसमें से मैं नहीं हूं। मेरी
बात कहाँ तक जाती है, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, इस बात का क्या असर होगा मुझे नहीं पता। मुझे हर्ट हुआ है, मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं आवाज उठाऊंगा, कहीं ना कहीं बोलूंगा। मैं भी औरों की तरह चुप नहीं बैठ जाऊंगा। छोड़ना, जिसने किया वो देखेगा, जिसका हुआ वो देखेगा। अपना क्या, मैं अपना क्या वाले में से नहीं हूं। भारी संख्या में देख रहे हैं और मुझे विश्वास है आगे भी देखेंगे। माहौल देख के समझ में नहीं आता, जिसको देखना भी होगा ना, थिएटर के अलावा ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अभी जो फर्स्ट टाइम गए ना, उन्होंने भी कितना क्रोध आवेश व्यक्त किया है। खंगालो गूगल, मालूम पड़ जाएगा। और बड़ी उम्मीद से गए थे, जो पहली बार थिएटर में गए ना आदि पुरुष देखने, बड़ी उम्मीद से गए थे, क्योंकि तेरे पे विश्वास किया था, उसका विश्वासघात किया है तूने, और उम्मीद करता है फिर से देखेंगे। ये पोस्ट क्यों? क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़ के और कुछ नहीं है। हमारी भावना से बढ़ के तेरे लिए कुछ नहीं है ना। तो भावना समझनी है अभी तक तूने, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तुझे जितने पैसे मिले होंगे उससे बढ़कर लोगों की भावना तो नहीं है ना। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल कर लिए जाएंगे। कर ले आप कुछ भी, जो हक दिया है, कितना भी पहुंचते बैठ, है ना। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी के टेढ़ी। मैं अनगिनत तर्क दे सकता हूं, पर गलती स्वीकार नहीं कर सकता। इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी, नहीं होगी। तू कितना भी संशोधन कर ले फिल्म में, हमारी पीड़ा कम नहीं होगी, ये तू भूल जा। तू इस बात पे सोच कि तेरी पीड़ा कैसे कम हो। और ये राम जी की कृपा समझ, जो देश के सारे लोग, सारे सनातनी उठ उठ के तेरे लिए कुछ बोल रहे हैं, तो तेरे हित की भावना से बोल रहे हैं। आगे लास्ट में लिखता है, श्री राम आप सब पर कृपा करें। तू रहने दे भाई, हम पर कृपा है, हमें उसकी कृपा का अनुभव होता है, तुझे नहीं होता है। यहां पर एक शालीन आदमी रहता तो कम से कम आदमी इतना शब्दों में तो सुधार करता। श्री राम हम सब पर कृपा करें, आप सब पर करें। आप क्या सबसे अलग हो गए? तो चिंता कर कि राम जी कृपा तेरे पे कैसे हो, या तो प्रार्थना कर। ये लाइन को सुधार नहीं सकता तो आगे लिख दे, लेकिन शुरुआत मुझसे करे। खैर अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, फालतू में बोलूंगा तो हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है।